हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल की न्यू बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। सबसे पहले है लक्स लौकी अधिनियम, उसके बाद बंगाल टेनेंसी अधिनियम, फिर आयु की सहमति अधिनियम, फिर भारत विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, 1773 ईस्वी में। नाय धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है, संगम युग में उड़ियूर किस लिए प्रसिद्ध था या विख्यात था। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो गया 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोड़ों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पीपल। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी सावंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, बक्सर की लड़ाई। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था। तो आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद मंसूर। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रथम। अगला है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, 1227 ईस्वी में। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, अकबर। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगला देखते हैं, राज्य की नीति नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कूट कर प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों जो है सही हैं। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। बी, अनवीकरणीय संसाधन। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, अपरदन। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। 22 का आंसर हो जाएगा डी, नरमा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, झेलम को। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, फिनॉल और फ्लोवोनाइड्स। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 जो सम्मिलित करना है, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1342, यानी सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। फलों के रस का परिरक्षण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, जाइलम पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। अगला है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, एक कोशिकीय युग्मनज से। और जलीय पौधा जिसे पढ़ाया जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो है एजोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, नेपेंथिस। निम्न में से कौन सजीवी संबंध को दर्शाता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, काई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, वितरण विधि। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, बी, लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है, तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन सही है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन। स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से आरंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाई मेसॉन की खोज। 3, 4, 2, 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, 1961 ईस्वी में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर। शहर गुल फड़ौसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बी, 17 सितंबर। किसने पाटलिपुत्र को पोलिव्रता कहा? 48 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, एरियन। निम्न में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी। कुछ आगे स्मरणीय तथ्य उसको देख लेते हैं। नक्काशी दर ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का जो प्रचलन था वो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो है धौलावीरा। तो दोस्तों आज का वीडियो है तक, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है
और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।